My name is Yagim Sethi, and I studied for Akash for 4 years, 2 years foundation and 2 years for medical NEET UG preparation. So I got to know about Akash Byju's 4 years back when my sister was preparing for her NEET UG. So उस टाइम पे दीदी ने इनरोल किया था आकाश में और उनके 2 years बहुत अच्छे थे और उन्होंने शी गॉट एडमिशन इनटू GMC 32, सो दैट वाज बिग थिंग फॉर हर. सो उनको देख के ही मेरे को काफ़ी इंस्पिरेशन आया और आकाश के ये पंचकुला ब्रांच के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी थे. तो दैट्स हाउ आई गॉट टू नो अबाउट आकाश एंड आई टोल्ड माई पेरेंट्स टू मेक मी एनरोल इन इट. मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया था. मेरे को 9th में मेडिकल के बारे में पता था क्योंकि दीदी प्रिपेयर कर रही थी, तो उनसे काफ़ी मेरे को होता था कि दीदी मेडिकल में हैं और अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी उस साइड जा सकता हूँ. तो मैंने 10th में मेडिकल ले ली थी. ठीक है, फिर उसके बाद कोविड का टाइम आया जिसके अंदर सब लॉकडाउन लग गया. तो कोविड के टाइम में हमें रियलाइज़ हुआ कि घर के अंदर डॉक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है और सोसाइटी में भी एज सच डॉक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है. तो दैट रियली मोटिवेटेड मी टू परस्यू डॉक्टरी स्ट्रीम एंड being a doctor is very noble profession. Okay, so that Akash helped me achieve it. नीट की प्रिपरेशन मैंने एक्चुअल में आके 11th से मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया क्योंकि 11th में लॉकडाउन लग गया था और एवरीबडी वाज सिटिंग एट देयर होम्स एंड देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शंस कि मतलब बाहर नहीं जाना है, कहीं दोस्त से नहीं मिलना है. तो दैट मेड माई लाइन स्ट्रॉन्ग कि भाई मेरे को यही करना है और मेरे को और अच्छे से करना है. सो ऑनलाइन क्लासेस हुई और टीचर्स ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सारे कॉन्सेप्ट्स को एकदम बारीकी से बताया, क्वेश्चंस इतने प्रैक्टिस किए, टेस्ट सीरीज इतनी चल रही थी और जो आकाश का मटेरियल मिलता है अगर आप वही सफिशिएंटली पढ़ लो और NCERTs को अपना अच्छे से 2-3 बार गो थ्रू करो तो एज सच आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लियर करने में. सो मैंने अपनी नीट की जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना किया. सबसे पहले तो ऑफलाइन क्लासेस दे गॉट कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन क्लासेस. सो जो टीचर्स से एक्सपोजर मिलता था उनके सामने बैठ के उनके सामने वर्क करके तो वो चीज़ नहीं मिल रही थी. बट फिर भी आकाश बायजूस के टीचर्स ने हमारे पूरे इंश्योर किया कि हमारे डाउट्स अच्छे से टाइम टू टाइम सॉल्व हो जाएं और हमें न्यू टास्क देते गए ताकि हम ऑनलाइन मैटर नहीं करें इतना. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल कि मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि जब क्वेश्चंस नहीं निकलते और टेस्ट में नंबर नहीं आते तो बहुत लो फील करते हैं हम. बट उसके लिए एक हम कर सकते हैं कि अपने आप को खुद से मोटिवेट रखें कि अभी जितनी गलतियां हम करेंगे बाद में वही क्वेश्चंस वहाँ जाके ठीक होंगे. तो वही है कि अभी जितनी गलतियां कर लो बट वहाँ जाके आपको अपना बेस्ट देना है. और नीट की प्रिपरेशन में NCERT एक ऐसा वेपन है जो हर बच्चे के पास है बट उसको उसके फुल पोटेंशियल तक अचीव करना उसको नहीं आता है. आप जितनी बार NCERT पढ़ोगे ना आपकी एरर एकदम मिनिमाइज हो जाएगी क्योंकि आप पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखो तो उसके अंदर 90% क्वेश्चंस NCERT से ही डिराइव्ड होते हैं. यहाँ पे आकाश बायजूस के भी मॉड्यूल्स NCERT से ही अलाइंड होके आते हैं और हमारी बेटरमेंट के लिए बिल्कुल हमारे कॉन्सेप्ट को एकदम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. इसलिए NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तुम उसके हर लाइन को इम्पॉर्टेंट के उसके पढ़ो और शॉर्ट नोट्स बनाओ और हर क्वेश्चन को NCERT में ही मार्क कर लो जो तुम्हारा गलत हुआ है. इसलिए तुम्हारी एरर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उससे. डेफिनेटली माई आकाश बायजूस जर्नी हैज़ बिन अ रोलर कोस्टर. आई हैड बिन एन एवरेज स्टूडेंट टिल 9th and 10th बट इन 11th कि जब मेरे को आकाश में सीरियस हुआ मैं थोड़ा तो उसमें मेरे जब टेस्ट देने लगे तो नंबर्स मेरे को पता चले मेरे कितने आ रहे हैं, मेरे को मेरे कैलिबर पता चला. इन्होंने इतना ज़्यादा पुश किया, इतना मेरे को मेरे फुल पोटेंशियल पे अचीव किया. बेशक ग्राफ थोड़ा ऐसे जाता है बट वो ऊपर ही जा रहा है. बेशक नीचे अप्स एंड डाउन्स आर देयर बट इट इज़ इन अ स्टेडी वे. सो आकाश ने बहुत मेरे को हेल्प किया मेरे फुल पोटेंशियल पे अचीव करने के लिए. आकाश बायजूस ने मेरी नीट की प्रिपरेशन में मेरा बहुत हेल्प करी है. उनके जो टेस्ट पेपर्स थे, उनके क्वेश्चंस, टीचर की डाउट सॉल्विंग एबिलिटी, उन्होंने कभी भी मेरे को कोई कॉन्सेप्ट वीक नहीं रहने दिया, हर पे वर्क किया. और जो टीचर के साथ लाइवली एक्सपोजर होता था, इंटरेक्शंस होती थी, उसने मेरी प्रिपरेशन को एक नए लेवल पे बूस्टअप कर दिया. सो आज मैं आकाश की फैकल्टी और आकाश बायजूस क्लासरूम्स के थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरी नीट में इतनी अच्छी रैंक दिलवाई. सो माई लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी वॉज प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. Focus on your weak topics, enhance your strong topics and never let any doubt befall you. मतलब आपको कोई भी डाउट को इतना बड़ा नहीं मानना. कोई गलती हुई है तो आपको उस पर वर्क करना है. जब भी आप टेस्ट दे के आओ उसकी सारी गलतियों को आपने एनालाइज करना है, एक एनालिसिस कॉपी बनानी है,
और नीट के 2-3 हफ्ते पहले आपको वो सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करने हैं जो आपने पिछले 2 सालों में गलत किए हैं। यही आपको जो आपने वहाँ गलत किया वहाँ आपके सही होंगे। सो मेरी तो यही आपसे एडवाइस है कि अपनी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, पूरी फोकस के साथ काम करना है और पूरी कॉन्सेंट्रेशन बना के रखनी है। माई एडवाइस टू द नीट एस्पिरेंट्स वुड बी कंसिस्टेंसी, practice as many questions as you can, and believe in yourself that you can and you would do it. So मेजरली बच्चों का कंसर्न क्या रहता है कि क्वेश्चंस का, कि कितना एक्सपोजर मिले, कि तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतनी वैरायटी तुम्हें पता चलेगी और उतना तुम इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऊपर उठ पाओगे। सेकंड बात ये है कि आपको कभी भी फॉल शॉर्ट नहीं करना। आपको कभी भी टेस्ट में कम नंबर आए तो फील लो करके पढ़ना ही नहीं है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा पढ़ना है, ठीक है। थर्ड टाइम अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इन दीज क्रूशियल डेज यू कांट अफोर्ड टू गेट सिक। तो उसमें तुम्हारे काफ़ी दिन लूज हो सकते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू विल डू इट। थैंक यू।